क्या इंडियन रुपी 100 रुपए प्रति डॉलर जा सकता है? क्यों पेट्रोल, आईफोन और विदेश यात्रा अचानक से इतनी महंगी हो गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपकी मेहनत की कमाई धीरे धीरे कीमत खो रही है? आज हम इस वीडियो में समझेंगे रुपए क्यों गिर रहा है, इसका असर आम आदमी पर कैसे पड़ता है और आने वाले समय में क्या हो सकता है। कुछ समय पहले $1 खरीदने के लिए लगभग 83 रुपीस लगते थे, लेकिन अब करीबन 96 रुपीस देने पड़ रहे हैं। यही वही डॉलर खरीदने के लिए भारत को ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। इसी को कहते हैं रुपया कमजोर होना। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला है तेल। भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% तेल विदेशों से खरीदता है और तेल डॉलर में खरीदा जाता है। अब अगर तेल महंगा हो जाए और डॉलर भी मजबूत हो जाए, भारत को पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। दूसरा कारण, दुनिया भर में तनाव और युद्ध। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव और तेल सप्लाई का खतरा दुनिया भर के निवेशकों को डरा रहा है, और जब डर बढ़ता है, लोग अपना पैसा अमेरिकी डॉलर में लगाते हैं। इससे डॉलर और मजबूत होता है और रुपया और कमजोर। विदेशी निवेशक भारत में अरबों रुपए निवेश करते हैं, लेकिन जब उन्हें खतरा महसूस होता है तो वे भारतीय बाजार को छोड़कर डॉलर निकाल लेते हैं। इससे शेयर बाजार भी गिर जाता है और रुपए पर दबाव और ज्यादा बढ़ जाता है। अब सबसे जरूरी सवाल, इसका असर आम आदमी पर क्या पड़ता है? सबसे पहले महंगा होता है पेट्रोल और डीजल, फिर उससे ट्रांसपोर्ट महंगा होता है और धीरे धीरे हर चीज महंगी होने लगती है, जैसे सब्जियां, ऑनलाइन डिलीवरी, रेस्टोरेंट, मोबाइल फोन, यहाँ तक कि विदेश में पढ़ाई भी। एक समय था जब विदेशी यूनिवर्सिटी की फीस करीबन 33 लाख रुपीस थी। आज वही बढ़कर करीबन 40 लाख रुपए हो सकती है। वजह सिर्फ एक ही है, रुपए का कमजोर होना। कुछ लोग इसे आर्थिक संकट की शुरुआत मान रहे हैं, लेकिन भारत की स्थिति कई देशों से अधिक मजबूत है। भारत के पास कई बड़े फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, मजबूत बैंकिंग है और वह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। दिलचस्प बात यह है कि कमजोर रुपया कुछ कंपनियों को फायदा भी देता है, जैसे आईटी कंपनी, फार्मा कंपनी और एक्सपोर्टर्स, जो डॉलर्स में कमाई करते हैं। उन्हें ज्यादा रुपए मिलते हैं। अगर तेल की कीमतें और बढ़ी, युद्ध और बढ़े और विदेशी निवेशक पैसा निकालते रहे, तो कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो $1 करीबन 100 रुपए भी हो सकता है। अभी क्या करना चाहिए? सबसे जरूरी बात, पैनिक में इन्वेस्टमेंट्स को बेचना या अफवाहों पर भरोसा करना अक्सर सबसे बड़ी गलती होती है। स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग, इमरजेंसी सेविंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही सबसे बेहतर स्ट्रैटेजी है। रुपए सिर्फ एक करेंसी नहीं, यह भारत की आर्थिक व्यवस्था का प्रतीक है। एक मजबूत रुपया मतलब कम महंगाई, बेहतर विकास और मजबूत भारत। आपको क्या लगता है, क्या रुपए प्रति डॉलर 100 रुपए तक जा सकता है? कमेंट कर जरूर बताइए, और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट आइडियाज और फाइनेंशियल एडवाइस के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।